1 लाख 2 लाख का काम होता है वो ठेकेदारों को, बड़े बड़े ठेकेदारों को दे दिया है। गरीब के हाथ में कुछ नहीं, जो भी है यहाँ पे जीरो पे जा रहा है। नरेगा की दिहाड़ी कितनी है? नरेगा की दिहाड़ी वही 200 रुपया। वो 200 रुपये से करेगा क्या जनाब वाला, वो गरीब आदमी। सब्जी के दाम देखो सर आप, यहाँ पे टमाटर 100 रुपये किलो जा रहा है। कुछ पड़ा नहीं तो 2 क्लासें उन्हें ऊपर कर रही है गवर्नमेंट। आज शायद हो सकता है कि गवर्नमेंट उन बच्चों को 8वीं है उसको 9वीं कर देगा, 9वीं वाले को 10वीं पास कर, मगर 10वीं आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि लेकिन पढ़ाई वो कुछ नहीं। आगे 2 साल की उनको सर ब्रेक लग गई, वो क्या पढ़ेंगे? उनका तो बीमार हो जाता तो हमारी नौकरी जाएगी। ऐसा धंधा हो रहा है इस वक्त। ऐसी है कि बच्चे ना पढ़ें, पढ़ाई में ये कमज़ोर हो जाएं। गरीबों के बच्चे, खासकर गरीबों के, अमीरों के बच्चे में एक वो बात ट्यूशन और भी, पढ़ रही हैं। हाँ वो ट्यूशन पढ़ रहे हैं, और गरीबों के बच्चे घरों में दरबदर हो रहे हैं। द वॉइस ऑफ पीपल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक और आज आए हम तहसील बनी में, और ये इलाका जो है बनी का, और हम देख रहे हैं कि मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहूँगा कि ये विजुअल्स जो हैं बनी के दिखाएं। बड़ा खूबसूरत इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर देवदार के जो पेड़ लगे हैं काफ़ी खूबसूरत, और बनी काफ़ी मशहूर नाम है। और ये इलाका जो है भी काफ़ी जो है प्रॉपर डेवलप है, मगर जब आगे पीछे की बात करते हैं तो बड़ी समस्याओं का जो है वो लोगों को परेशानी जो है झेलना पड़ रही है। हम इसी सिलसिले में बात करेंगे यहाँ के बनी के जो नायब सरपंच साहब हैं जसवंत सिंह जी। जसवंत सिंह जी, प्रोग्राम है ख़ास मुलाकात, ख़ास बात आवाम के साथ। तो आज हम ख़ास बात जो है आवाम के साथ करने जा रहे हैं। तो क्या समस्या है, आज किस सिलसिले में आप यहाँ आए हैं? देखो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ पे आप आए और आप हमसे मिले। तो यहाँ पे तो ऐसी बात है कि हम अभी हाल ही में कुछ 5 मिनट पहले इधर तहसीलदार साहब के पास आए थे। जी जी तो हमारा गरीब लोगों का मसला था दूध का। जी आज से तकरीबन 8 साल पहले दूध का रेट हमारा 35 और 40 के दरमियान था। जी जी तो इस टाइम में महंगाई कहाँ की कहाँ पहुँच गई। जी जी जिस वक़्त दूध का रेट 35 और 40 था, उस वक़्त चाय का कप एक 5 रुपए में मिलता था। जी जी आज के टाइम में 1 साल पहले, 2 साल पहले इन्होंने चाय का रेट 10 रुपए कर दिया, और किसी भी गरीब का दूध का रेट कोई नहीं बढ़ाया। मजबूर होकर वही के 40 रुपये आज भी चलता है। वही 40 रुपए, 35 और 40 रुपए के दौरान चल रहा है। जी जी तो मजबूरन हमें यहाँ पे आना पड़ा, तहसीलदार साहब के पास आना पड़ा, और आपसे भी हमारी मुलाकात हुई। जी हम आपके बहुत शुक्र, बहुत आपके हम वो हैं, मशहूर हैं कि आप हमारी खबर ऊपर भी हाईकमान को पहुंचाएं कि ये दूध का रेट हमारा बढ़ना चाहिए। और बात आपकी बिल्कुल सही है हाँ, कि दूध का रेट अगर 3 साल या 2 साल हाँ, पहले 40 से 35 से 40 था और चाय का कप 5 रुपये 5 था, रुपए था, और उन्होंने दूध का रेट वहीं रख दिया और अपना चाय का कप जो है वो वो 10 10 रुपए के 10 रुपए कर ये दिया। बनी की बात कर बनी की बात है सर। जी जी तो गरीब आदमी से काफ़ी यहाँ पे गरीब आदमी को कोई सुनाई नहीं हो रही, इसलिए अभी हम तहसीलदार साहब जैसे के गाय वगैरह लोन पे ली है, लोन हाँ, पर लोगों ने जर्सी गाय ली है, तो उस बेचारे का तो गुजारा नहीं हो पाता होगा। सर को क्या करेगा? महंगाई एक गाय कम से कम 50-60 हज़ार की मिलती है, जी और घास का रेट इस वक्त इतना बढ़ गया है। एक घास की, एक जिसको गड्डी कहते हैं हम, छोटा भार होता है, जी 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 वो 1000 रुपये से मिल रहा है। यहाँ पे जो गाय को फीड वगैरह देते हैं हम, जिसको खल वगैरह जी कहते जी हैं, जी उसका इस वक्त रेट 45 से 50 तक है। तो ज़्यादा को क्या करेगा वो गरीब आदमी? गाय की खुराक पूरी करेगा या अपने बच्चों की उसमें वो परवरिश कर सकेगा? जब क्या खाएगा वो? गाय को खिलाएगा, जो खुद खाएगा? तो गरीब यहाँ पे, मेरे कहने से ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है कि गरीब आदमी मारे जा रहे हैं। गरीब का गरीब ही हो रहा है। गरीब को गरीबी की तरह ये मैसेज मैसेज दे दें। और रही दूसरी बात, जी सर यहाँ पे मजदूरी का कोई साधन नहीं। जी जो नरेगा के काम यहाँ पे हुआ करते थे पहले साल 6 महीने, आज की डेट में तो नरेगा नॉर्मल बंद ही है। तकरीबन वो 200 रुपये दिहाड़ी अच्छा, देते हैं। नरेगा नहीं है, ना के बराबर है। नहीं है, ना के बराबर है। कहीं एक आधे पंचायत में 1-2 काम ना के बराबर है। वैसे तो सरकार कह रही है कि पंचायतों के पास बहुत पावर्स हैं, बड़े काम हैं। क्या काम है फिर? हमें तो कुछ ग्राउंड लेवल पे दिखाई नहीं दे रहा है, जी कुछ नहीं है। आप नायब सरपंच हैं और आपको तो पता है। मुझे पता है, हमारे सामने अब पहले सर एक बात थी कि इन पंचों सरपंचों के थोड़ा कुछ हाथ में था भी, वो काम धंधा लोगों को दे भी सकते थे। अब टेंडर वर्क पे काम दे दिया इन्होंने। जो 1 लाख 2 लाख का काम होता है वो ठेकेदारों को, बड़े बड़े ठेकेदारों को दे दिया है। गरीब के हाथ में कुछ नहीं, वो ठेकेदार अपनी मर्जी से। ठेकेदार भी इनको
वो बिलो रेट पे लेते हैं, कम रेट पे लेते हैं, तो वो काम भी सब स्टैंडर्ड होंगे? वो कहाँ होंगे काम, नहीं होंगे? वो वहाँ पे पूरा रेशो डालेंगे नहीं, और वो ऊपर ही मिल शिल के पास करवाएंगे, तो ना के बराबरी है। सब कुछ जो भी है यहाँ पे जीरो पे जा रहा है। नरेगा की दिहाड़ी कितनी है? नरेगा की दिहाड़ी वही 200 रुपया। वो 200 रुपये से करेगा क्या जनाब वाला, वो गरीब आदमी 200 रुपये लीटर, तो आज तेल है, तो 200 रुपये की अगर वो तेल की बोतल खरीदता है तो आटा कहाँ से लाएगा, चावल कहाँ। सब्जी के दाम देखो सर आप, यहाँ पे टमाटर 100 रुपये किलो जा रहे हैं। जी, जी। और नंबर 2, बच्चों की जो एक मैं और भी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि हाईकमान को आप बताएं सर, जी। कि जो बच्चों की 2 साल में पढ़ाई सर्फ हुई, अभी यहाँ पे बच्चों के इम्तहान स्टार्ट हुए हैं, जी, जी। तो 1 साल 2 साल से कोई बच्चा नहीं स्कूल में गया। ये तो पूरा गवर्नमेंट को भी पता है, अध्यापकों को भी पता है, मास्टरों को भी पता है, बच्चों ने लेकिन पढ़ा नहीं। कुछ नहीं पढ़ा सर। तो जो गरीब के बच्चे हैं उनके आज पेपर लगे हैं, तो वो क्या पेपर देंगे? 2 साल जब बच्चों ने कुछ पढ़ा नहीं, तो 2 क्लासें उन्हें ऊपर कर रही है गवर्नमेंट। आज शायद हो सकता है कि गवर्नमेंट उन बच्चों को 8वीं है उसको 9वीं कर देगा, 9वीं वाले को 10वीं पास कर, मगर 10वीं आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि लेकिन पढ़ाई वो कुछ नहीं। आगे 2 साल की उनको सर ब्रेक लग गई, वो क्या पढ़ेंगे? उनका तो बिल्कुल ही कैरियर खत्म हो गया। कैरियर टोटल ख़त्म हो गया। जिसको 2 साल की ब्रेक लगी, जी। ख़त्म है। तो कुछ नहीं, मुझे ये भी एक हैरानी है कि चलो हमने एक दफ़ा बात की सर, अपने हेडमास्टर साहब से बात की कि जी, यहाँ जी। हमारे गाँव में मिडल स्कूल है, तो हम यहाँ पे लिख के देते हैं, इधर कुछ ऐसा वैसा नहीं है। अब लोगों को टीके तक लग गए हैं, कोई बीमारी की यहाँ पे आशंका नहीं है, तो आप इन बच्चों को लिहाजा इनको पढ़ाइए। जी, तो जी। हमारे साथ उन्होंने, हेडमास्टर साहब ने कहा कि हम बिल्कुल, हमें ऊपर का गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि हम बच्चों को नहीं रख सकते। तो अगर कोई खुदा निखास्ता बच्चा किसी वजह से कोई बीमार हो जाता तो हमारी नौकरी जाएगी। ऐसा धंधा हो रहा है इस वक्त। तो करें तो करें क्या? जाएं तो जाएं। सरपंच साहब, सब कुछ पीसफुल चल रहा है। हाँ, शादी में 100 सब आदमी जा हाँ, रहे हैं, हाँ, 2-2 बिल्कुल। सौ आदमी जा रहे हैं, पार्टियां हो रही हैं। पार्टियां फंक्शन में हम्म। 100 आदमी जा रहा है, तो स्कूल में 50 बच्चे नहीं जा सकते? स्कूल में टोटल बैन कर दिया है, सिर्फ स्कूल के लिए। मुझे हैरानी है इस बात की कि बच्चों के साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? ठेके देखते हैं उनमें लाइन में लगे होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, वहाँ नहीं आ रही बीमारी? कहाँ है सर बीमारी? आप बाजार में जाइए, गलियों में जाइए, इतनी भीड़ है, दुकानों पे जाइए, इतनी भीड़ है जिसका कोई अंदाज नहीं। एक सिर्फ बेचारे ये पुलिस वाले किसी किसी वक्त गाड़ी लेकर घूमते हैं, मास्क लगाइए, वो किसी जब उनकी जो चक्कर निकलता है तो कोई 2-4 आदमी को फाइन वगैरह कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से वो फाइन से क्या सर वो बीमारी ख़त्म हो जाए? आप इतने सुलझे हुए इंसान हैं, क्या लगता है कि इससे बच्चों का कैरियर ख़त्म करने की साजिश है? क्या लग रहा है आपको? मुझे ये बताइए, क्योंकि हर चीज़ में भीड़ लग रही है, फंक्शन में भीड़ लग रही है, और जो ठेके हैं उनमें भीड़ लग रही है, जो फूड स्टोर है वहाँ भीड़ लग रही है, तो बच्चों को स्कूल में अगर नहीं जाने दिया जा रहा है तो क्या लग रहा है आपको? मेरी समझ से, जहाँ तक मेरी समझ है, तो मुझे एक ही बात समझ में आ रही है कि हाल ही में जब पहले भी कभी यहाँ पे 2-4 साल पहले मिनिस्टर वगैरह आते थे, तो उन्होंने एक दफ़ा यहाँ पे भाषण किया था कि भाई आप गरीब लोग हैं, बच्चों को ज़्यादा मत पढ़ाइए, बच्चों को कम पढ़ाइए और कारोबार पे लगाइए। कहीं भेड़ें चराने के लिए लगाइए, कहीं गाय वगैरह इनको ले दो, कहीं दूसरा धंधा खोल दो, कहीं मिस्त्री का काम। तो मुझे लगता है कि ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि बच्चे ना पढ़ें, पढ़ाई में ये कमज़ोर हो जाएं। गरीबों के बच्चे, खासकर गरीबों के, अमीरों के बच्चे में एक वो बात और ट्यूशन भी, पढ़ रही हैं। हाँ वो ट्यूशन पढ़ रहे हैं, और गरीबों के बच्चे घरों में दर हो रहे हैं। वो सिर्फ खेल कूद में मस्त हैं। ऑनलाइन पढ़ाई करो, वो होती नहीं है। ऑनलाइन कहाँ करेंगे जनाब आला? गरीब मोबाइल ही आदमी नहीं के पास मोबाइल नहीं 10,000 का, उसके पास अगर 10,000 हो तो अपना वो धंधा चलाए। जी। उसको रोजी रोटी का मसला आज रोजी रोटी से वो तंग आ रहा है। क्या करेगा इस बीमारी? कहते हैं जी महामारी है, महामारी तो मुझे दिखाई देती है गरीबों के लिए। ना उनको मजदूरी है, जो हमारे कुछ बेचारे छोटे छोटे लोग, मैं चलो बच्चे ही कहूँगा उनको, बच्चे हमारे दिल्ली में जाते थे, मद्रास में जाते थे, कहीं नीचे जाते थे, गोदामों में काम जाते, पर। वहाँ से भी वो खाली आए। जी, जी। हाल ही में पिछले साल भी कहते हैं भाई उन्होंने हमें पैसा कोई दिया नहीं, तो खाली आए। वो खाली आने का उनका यहाँ पे क्या चलेगा अब धंधा? यहाँ पे कोई
काम धंधा है नहीं। अब गवर्नमेंट कहती है भाई आपको राशन फ्री में है, मैं मानता हूँ कि राशन फ्री दिया। अब किलो चावल से जनाब वाला एक आदमी का एक महीने में वो कितने दाने खाएगा? किलो चावल के एक आदमी 4-4 दाने खाएगा। किलो चावल दे रहे हो, 4 किलो गंदम दे रहे हैं, मैं उसको नहीं कहूँगा कि नहीं दे रहे हैं, लेकिन 5 किलो से एक आदमी का क्या पेट भरेगा? कुछ क्या नहीं। होगा? वो भी किसको दे रहे हैं? जो कुछ बीपीएल लोग हैं। जी। आम लोगों को बात वो तो भी सही नहीं है। मिल रहा है। आम तो लोग दिहाड़ी क्या चाहते हैं नरेगा? एक तो आप चाहते हैं नरेगा काम बढ़े, लगें, हाँ, और दूसरी दिहाड़ी क्या चाहते हैं नरेगा में? जनाब कम से वाला कम कितनी मिले? आज की डेट में कम अज़ कम 1000 रुपये दिहाड़ी हो तो तभी किसी आदमी का पूरा मैं एक बात और भी भूल गया हूँ। 1000 रुपये आज की डेट में बिजली का किराया देखो जनाब वाला, वो बढ़ गया। 350-400 रुपये से भी ऊपर चढ़ गया। जी, जी। कहाँ से देगा वो गरीब आदमी जिसकी महीने की 200 रुपये आमदन नहीं, 400 रुपये? कि कुछ आदमी हमारे ऐसे हैं इन पहाड़ों में कि जिसकी यहाँ पे पूरा सर्वे किया जाए, ऐसी कोई टीम गवर्नमेंट में डी साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई टीम भेजी जाए कि कुछ आदमी हमारे ऐसे गरीब हैं जिनकी 200 रुपये भी माहवार आमदनी नहीं जनाब वाला, वो 500 रुपया 400 रुपया बिजली का किराया कहाँ से अदा करेंगे? एक सिलेंडर कहते हैं, मोदी साहब कहते हैं हमने सिलेंडर फ्री दे दिए। मैं मानता हूँ सिलेंडर फ्री दिए, लेकिन उनके घरों में पड़े हैं जनाब वाला वो सिलेंडर, वो 1000 रुपया अदा भर कर नहीं ही नहीं सकते हैं। कहाँ से भराएंगे वो सिलेंडर? कहाँ जाएंगे वो? किसके पास जाएंगे? कहाँ मजदूरी है? बिजली के मसले को लेकर हमारे साथ शेर सिंह जी जो दुलंगल से हैं, आपकी तहसील के हैं, उन्होंने कहा कि उसको सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है और पौने 400 रुपये उसको बिजली का बिल आता है। वो कितनी गलत बात है। जनाब वाला एक शेर सिंह कहाँ, यहाँ हजारों शेर सिंह है जो बिजली के किराए के। अब हमारे पास भी 10 आदमी आए पिछले दिनों जी, कि जी। हमारा सर किराया काटो। मैंने उनको ये कहा, मैंने बिजली वालों से भी बात की, भाई किराया आपका ऐसा नहीं कटेगा जब तक वो पिछला बिल अदा नहीं करेंगे। तो किसी का 1000 हो गया, किसी का 1500 हो गया, किसी का 2500 हो गया, 2000। मैंने कहा यार आपका 400 रुपये महीना अगर चढ़ता जाएगा तो 4 महीने में आप तो मर जाओगे। अच्छा तो सरपंच वो साहब, भी नहीं एक बात और बात आ रही है सरपंचों पंचों की, कहते हैं जी बहुत पावर्स हैं। जब आप इतना भी नहीं सरपंच और पंच करवा सकते हैं तो आपके पास पावर्स क्या हैं फिर? मुझे ये बताइए। सर मैं कहता हूँ, गवर्नमेंट का कहना है कि पूरी पावर्स है, मैं मानता हूँ कि पावर, क्या पावर है? काम होते नहीं है, कुछ काम नहीं है, सुनता कोई कुछ अफसर है नहीं। कोई सुनाई नहीं, इस वक़्त कोई सुनाई नहीं। हमारा एक बिजली का लाइनमैन तक नहीं हमारी बात सुन रहा है, तो ऊपर वाला अफ़सर तो क्या सुनेगा सर? एक लाइनमैन को हम कहते हैं 3 कि साल यार आपके हो गए, 2 साल बकाया है, क्या जवाब देंगे लोगों को? क्या कहेंगे सर? उनके सामने भी हमें सर झुकाना पड़ नहीं, रहा वो है। तो टीवी और रेडियो पे देखते हैं कि पूरी पावर्स जो है पंचों सरपंचों को, जवाब देना तो आपको पड़ेगा। कुछ पावर नहीं है सर, आपके मैं पास कहता कुछ हूँ नहीं है, कुछ पावर नहीं, कोई थोड़ा नहीं बहुत सुनता था है। भी, वो भी छीन लिया आज की डेट में, वो भी ठेकेदारों के पास चला गया जो लाख 2 लाख रुपया हमारी आता था। पंचायत में सरपंच के पास आता था, वो भी इन्होंने छीन लिया और ठेकेदारों को दे दिया। अच्छा, ये जो बड़े-बड़े ठेकेदारों का को टेंडर दे दिए, क्या ये गलत है, सही है? आप ही बताइए। सर ये तो गरीबों के साथ बिल्कुल अन्याय है। बिल्कुल, हमारे पास अगर पैसा आता था, हमारे सरपंचों के पास पैसा आता था, पंचों के पास पैसा आता तो गरीब हम लोग गरीब रहते, आदमियों को काम पे लगाते थे। अब ये ठेकेदार रहे, वो ये तो जेसीबी ठेकेदार लगाएँगे, वो मशीनों पे मशीनरी काम काम करेंगे। कराएँगे अपने 2-4 अपने जो आदमी होंगे उनको देंगे। और वो बाहर से भी लाएँगे मज़दूर। उनकी मर्जी है सर। आज रोड पे देखो, रोड पे कितने रोड हमारे, मैं नहीं कहता हूँ कि सरकार ने रोड बनवा रही है सरकार, जी, जी। लेकिन गरीब आदमी का एक गरीब भी मजदूर उन ठेकेदारों ने लोकल नहीं अपने, लगाया, कोई लोकल नहीं है। बाहर वो से है। सब मशीनी काम, कोई डोडा का है, कोई जम्मू का है, कोई भद्रवाह का, बिहारी भी हमने देखे कई बार लगे। कोई यूपी का है, कोई उड़ीसा का, बस वही है। गिरफ्त में भी आज देखो आप, बाहर के, यहाँ को तो है ही नहीं कोई। जम्मू का छोड़ो, बनी का छोड़ो, जम्मू का भी नज़र कोई नहीं आ रहा है, कठुआ का कोई नज़र नहीं आ रहा है। इससे ऐसा तो बेरोज़गारी बढ़ेगी। बेरोज़गारी की तो कोई हद ही नहीं रही सर, बेरोज़गारी की हद ही नहीं। अब ये नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, और गरीबी ख़त्म करने का इन्होंने नारा दिया। देखो गरीबी ख़त्म, मैं कहता हूँ गरीबी कहाँ ख़त्म हुई, गरीबी तो उल्टा बढ़ गई। बढ़ रोज़गार है नहीं, काम धंधा है नहीं, जो पढ़े लिखे नौजवान थे वो रोडों पे दर बदर फिर रहे हैं। और मैं जिस बात को नहीं भी कहना चाहता था, आज मजबूर आपके सामने कह रहा हूँ, जनाब वाला जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके पास कोई काम धंधा नहीं, कोई काम धंधा नहीं। तो कोई, अब जिस बात को मैं नहीं कहना चाहता था मजबूरन कह, हमने एसएचओ साहब के साथ भी बात की थी। अब वो क्या कर रहे हैं, 4 स्पीकर कोई कहाँ पे पड़ा है नौजवान, कोई कहाँ पे पड़ा है। नशा तो अब करेंगे वो, अब वो नशे में गुल हो रहे हैं, नशे में उनको करेंगे। कोई पता नहीं कि हम कहाँ घूम रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ।
वो भी मजबूर हैं, वो भी क्या करेंगे बेचारे। पढ़ इतने लिख के तो एमए एमए बीएड जिन लड़कों ने किया, क्या वो लोड उठाकर, वो हमारे कहते हैं ना पहाड़ी लोग किरडू, उसको किरडू उठा के कहाँ दिहाड़ी लगाएंगे। और दिहाड़ी क्या मिल रही है, 200 रुपये। 200 से करेंगे क्या, एक कच्छा नहीं बन रहा है। जी जी जी। तो कैसे चलेगा ये हमारा ये पसमानदा इलाका, ये पहाड़ी इलाका, यहाँ पे कोई है नहीं, रोज़गार है नहीं। आज ये 30 आदमी यहाँ पे आए, दूध के लिए तरस रहे हैं। कोई 2 किलो 50,000 से किसी ने गाय लाई, किसी ने 60,000 से लाई, लोन लिया है। कल को ये गरीब बेचारे जेलों के अंदर जाएंगे, ये लोन अदा नहीं कर सकेंगे और गवर्नमेंट इनको जेल के अंदर डालेगी, मुझे पूरा पता है। इसलिए आप डी साहब को आगाह करें, ऊपर हाईकमान को, एलजी साहब को आगाह करें कि ऐसा इम्तियाज़ हो रहा है बनी के अंदर। हाँ, मैं मानता हूँ लोन दे रहे हैं, गाय ली है जिसने, वो क्या करेगा, 2 किलो उसके दूध, उसका घास का बिल नहीं अदा कर रहा है, वो उसका फीड का बिल अदा नहीं कर रहा है, वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा? बैंक तो रिकवरी करेगा। बैंक रिकवरी करेगा, बैंक लिखेगा, कोर्ट को लिखेगा, तहसीलदार साहब को लिखेगा, वो गरीब काल को जेल में जाएंगे 2 साल के बाद, उनके लिए जेल ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका ये मानना है कि बड़ा बेइंसाफी हो रही है? मैं कहता हूँ बेइंसाफी की तो इंतहा ही बढ़ गई, हद ही हो गई है। अब गरीबों पे इतना जुल्म सितम हो रहा है कि जिसकी हद ही कोई नहीं, गरीब को कोई पूछने वाला नहीं। गरीब देखो आप सरासर, इस वक्त जिसका 100 रुपया बिल था, बिजली का 100 रुपया, उसका 350 400 कर दिया, बहुत ज़्यादा है। और बहुत ज़्यादा। एक बात और भी कर रहे हैं, ये मैं जो बात नहीं कहना चाहता था, मजबूरी मुझे आज सर कहनी पड़ रही है कि जो बिजली के कर्मचारी हैं, कुछ गांव में अच्छे लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से, मुलाजिम लोगों से मिले हुए हैं, मिले हुए हैं सर। और क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट का भी वो खजाना लूट रहे हैं। मैं जिस बात को नहीं कहना चाहता था, मजबूरी कह रहा हूँ जनाब वाला, वो इस तरीके से हम आपको बताएंगे कि अगर एक गांव में जाओ, संदरून के, मानो के संदरून के इलाका में जाओ, भंडार के इलाका में जाओ, डंडी घुटू, ये सर्वे करके देखो आप कि जहाँ पे 100 कुंबा बस रहा है, 10 आदमियों की इन्होंने वो उस पर सिक्योरिटी ली है और 90 को छूट दी है। 2 नंबर में उनसे ये पैसे रिकवर कर रहे हैं। और हम बताएंगे, खुद खा रहे हैं वो, हम बताएंगे। कोई आएगा हमसे बात करे, कोई आएगी, जब टीम आएगी हम बताएंगे कि कितने लोगों को इन्होंने छूट दिया और कितने गरीबों पे ये अनसेसरी उन पे बिल चढ़ा रहे हैं। आपका मानना ये है कि इस पे प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? हाँ, होना चाहिए, मैं कहता हूँ होना चाहिए। उसमें चाहे मेरा भाई फंसे, चाहे मेरा कोई और दूसरा रिश्तेदार क्यों ना हो, वो भी इसके लिए भी हम इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूर लिखेंगे और आपको जो इसका ज़रूर हम इंसाफ दिलाएंगे। ये थे यहाँ के नायब सरपंच बनी, जिनने बड़ी ही अपने दिल खोलकर ना कहते हुए भी कहना पड़ा इनको, और बहुत ही अच्छी बातें कही उनने, जो कि गरीब लोगों के मतलब थी और जो कि बनी के मतलब थी। इनने दूध से लेकर कहाँ से कहाँ तक बात पहुँचाई, और जो भी इनकी बातें हैं वो जेन्युइन है। कैमरामैन हयात अली के साथ मैं मोहम्मद रफ़ीक, बनी। बहन भाइयों, आप देख रहे थे प्रोग्राम खास बात अवाम के साथ। जी हाँ, ये प्रोग्राम जन समस्याओं पे आधारित है, सिर्फ और सिर्फ द वॉइस ऑफ पीपल न्यूज पर। आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं और इस प्रोग्राम में हिस्सा भी ले सकते हैं। मुश्किलात पर मबनी ये प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन के बीच पुल का काम कर रहा है। खास बात अवाम के साथ। देखते रहिए, सुनते रहिए, सिर्फ और सिर्फ द वॉइस ऑफ पीपल न्यूज पर। खास बात अवाम के साथ। अपनी राय से हमें नवाजते रहिए। शुक्रिया।